राधे राधे। मेरे गुरुवर भोलेनाथ के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम है। आज का विषय है श्रद्धा, प्रेम और दया का महत्व। ऐसा प्रतीत होता है कि मुझे कहने की आदत पड़ गई है और आप लोगों को सुनने की। बार बार कहा जाता है आप सुनते ही हैं, किंतु जब तक बात समझ में नहीं आती, काम में नहीं लाई जाती, तब तक हमेशा ही नहीं है और हमेशा ही बार बार सुनने की ज़रूरत है। बात है बड़ी अच्छी, इसमें कुछ भी खर्च नहीं होता। मूर्ख से मूर्ख भी इसे कर सकता है। इसमें बल की, बुद्धि की, धन की, जाति की, वर्ण की या कुल की किसी की भी ज़रूरत नहीं है। यह साधन काल में भी प्रत्यक्ष शांति देने वाली है। फिर सुनकर भी यदि काम में नहीं लाई जाती है तो यही समझना चाहिए कि विश्वास की कमी है। संसार में जो प्रत्यक्ष में सुख शांति देने वाली होती है उसको तो लोग करने को तैयार रहते हैं। फिर यह तो आदि, मध्य और अंत सर्वत्र आनंद देने वाली है। अभी आरंभ कीजिए, अभी शांति आनंद तैयार है। यह नहीं कि कोई घंटे 2 घंटे बाद आनंद मिलेगा। बात यह है, प्रथम तो यह विश्वास कर लेना चाहिए कि भगवान दिखते नहीं तब भी हैं और सब जगह हैं। जैसे जैसे प्रेत दिखता नहीं है पर है, ऐसी झूठी कल्पना करके भी लोग भयभीत हो जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। फिर सच्ची धारणा करने पर सुख और शांति प्रत्यक्ष मिले, इसमें तो कहना ही क्या है। इसलिए भगवान न भी दिखे तो भी मान लेना चाहिए कि वे हैं, अवश्य हैं। भगवान दयालु हैं, प्रेमी हैं। उनकी दया और प्रेम सब जगह परिपूर्ण हो रहे हैं। अणु अणु में उनकी दया और प्रेम को देखकर हमें मुग्ध होना चाहिए। हर समय प्रसन्न रहना चाहिए, इसको साधन बना लेना चाहिए। इसमें ना कुछ परिश्रम है और ना किसी अन्य चीज की आवश्यकता है। भगवान की दया और प्रेम अपार है, असीम है। यह बात मन में है तो ईश्वर की स्मृति निरंतर रहनी चाहिए। सब जगह भगवान की दया और प्रेम परिपूर्ण है। जैसे बादल में सब जगह जल परिपूर्ण है, दया और प्रेम का बड़ा भारी समुद्र उमड़ा हुआ है, भरा हुआ है। उसमें अपनी आँख को डुबो दे। चारों तरफ, बाहर भीतर, नीचे ऊपर, सर्वत्र भगवान की दया और प्रेम का समुद्र परिपूर्ण है। जैसे भगवान की दया और प्रेम सब जगह पूर्ण है। सूर्य का प्रकाश तो केवल बाहर ही है, किंतु दया और प्रेम तो बाहर भीतर सब जगह पूर्ण हो रहे हैं। इस प्रकार देख देख कर हर समय मुग्ध होते रहना चाहिए। आहा, हम धन्य हैं, हम पर भगवान की कितनी भारी दया है। सब देश में, सब काल में, सब वस्तु में भगवान की दया का दर्शन करें और इसी प्रकार प्रेम बढ़ावें। भगवान परम सुहृद हैं। सुहृद का अर्थ क्या है? दया और प्रेम जिसमें हो उसका नाम सुहृद है। उसकी दया और प्रेम अनंत है, अपार है, अणु अणु में, जर्रे जर्रे में व्याप्त हो रहे हैं। एक बादशाह की दया हो जाती है तो आनंद का ठिकाना नहीं रहता। एक महात्मा की दया हो जाती है तो आनंद समाता नहीं। फिर भगवान की दया तो अपार है। फिर क्या बात है, सहज में ही हमारी स्थिति बदल सकती है। हम बहुत शीघ्र भगवान को पा सकते हैं। हर समय यह भाव जागृत रहना चाहिए। आह, भगवान की हम पर कितनी दया है, भगवान का हम पर कितना प्रेम है। सब पर समान भाव से अपार दया है। जब इतनी दया है तब हमको भय चिंता शोक करने की क्या आवश्यकता है। हम चिंता भय करें यह तो हमारी मूर्खता है। भय किसका? न वहाँ भय है, न चिंता है, न मोह है। यह हमारी बेसमझी थी। हम जानते नहीं थे कि भगवान इतने दयालु हैं। अब कहाँ चिंता, कहाँ भय, कहाँ शोक। भगवान की अपार दया है। यह साधन बना ले, हर समय ख्याल रखे, मन से इस प्रकार अनुभव करे तो उसी समय शांति और आनंद का भंडार भरा पड़ा है। इस साधन से थोड़े ही काल में साक्षात भगवान की प्राप्ति हो जाए। एक समृद्धिशाली पुरुष है, स्वप्न में भिखारी बन गया, इसलिए दुखी हो रहा है, किंतु जागने पर दुख कहाँ, दुख था ही नहीं। उसने बिना हुए ही
दुख मान लिया। इसी तरह हम भी बेसमझी के कारण ही दुखी हो रहे हैं। भगवान की दया और प्रेम तो सब जगह पूर्ण हो ही रहे हैं। हम मानते नहीं तभी हम दुखी होते हैं, पर हम नहीं मानते हैं उस समय भी भगवान की दया तो है ही। बस मान ले तो आनंद ही आनंद है। ऐसा अमृतमय आनंद प्रत्यक्ष है, इसमें कुछ भी शंका नहीं है। फिर उसे क्यों छोड़ते हैं? प्रत्यक्ष आनंद का अनुभव हो रहा है, फिर उसमें प्रमाण क्या? केवल मान लेना ही साधन है। जप या ध्यान कुछ भी करने की बात नहीं कही, केवल मान लो, बस इतना ही करना है। वह परम सुहृद हैं जिसमें अपार दया हो, हेतु रहित प्रेम हो। भगवान की दया अपार है। वह अपार दया दृष्टि से हमें देख रहा है, फिर किस बात की चिंता है? माता स्नेह से बच्चे को पकड़कर यदि फोड़े को चिरवा रही है तो चिंता क्यों करनी चाहिए? माँ देख रही है ना। बच्चा यदि रोता है तो उसका बालकपन है। समझदार तो रोता भी नहीं। हम पर कोई भी दुख आवे तो समझना चाहिए हमारी माँ भगवान हमें सुखी करने के लिए, पवित्र करने के लिए गोद में लेकर चिरवा रहे हैं। कितनी दया भरी दृष्टि है। अपार दया की छटा छाई हुई है। कोई स्थान उसकी दया और प्रेम से खाली नहीं। उसकी दया प्रेम सर्वत्र परिपूर्ण हो रहे हैं। वे दर्शन देने को तैयार हैं। वे सब प्राणियों के सुहृद हैं। यदि पूरा विश्वास हो जाए कि भगवान हमें दर्शन देंगे तो उसी क्षण दर्शन देना पड़ेगा। एक क्षण भी वे नहीं रुक सकेंगे। नास्तिक पुरुषों को तो विश्वास नहीं है। वे समझते हैं भगवान हैं या नहीं। जिनका होने में विश्वास है वे समझते हैं कि पता नहीं मिलते हैं या नहीं। दूसरे यह समझते हैं कि मिलते तो हैं पर बहुत भजन ध्यान करने से मिलते हैं। यह भी भूल है। भगवान बड़े ही दयालु हैं। यदि भजन ध्यान कराकर मिलते हैं तो फिर दयालु क्या हुए? यदि हम दृढ़ विश्वास कर ले कि वे तो बड़े ही दयालु हैं, उनके न मिलने में हमारी बेसमझी ही कारण है। हमको मिलेंगे, जरूर मिलेंगे और आज ही मिलेंगे। ऐसा दृढ़ निश्चय कर ले तो आज ही मिल जाएंगे, इसमें तनिक भी शंका नहीं है। जो कुछ भी भगवान का विधान है उसमें हित ही भरा है। कहीं भी अहित दिखता है तो यह अपनी समझ की कमी है। अणु अणु में, सब समय, सब देश और सब वस्तु में अपना हित ही देखे, यह देखना ही सर्वत्र उसकी दया को देखना है। विश्वास पूर्वक मान ले, बस फिर काम खत्म। उसके आनंद का ठिकाना ही नहीं है। प्रत्यक्ष शांति और आनंद है। इन बातों के पढ़ने सुनने मात्र से ही महान शांति और आनंद होते हैं, तो फिर बार बार मनन करने से बड़ी भारी शांति और आनंद का अनुभव क्यों नहीं होगा? भगवान की दया सर्वत्र है। सर्वत्र उसके प्रेम की छटा छा रही है। फिर हम क्यों भय करें? वह प्रेम का महान समुद्र है, उसमें हम डूबे हुए हैं। प्रेम जल से भीगे हुए हैं, मग्न हो रहे हैं। यह भाव जब दृढ़ हो जाएगा तब शांति और आनंद की बाढ़ प्रत्यक्ष दिखने लगेगी। फिर प्रेम आनंद के रूप में परिणत हो जाएगा। वही भगवान का स्वरूप है। भगवान आनंदमय हैं, भगवान प्रेममय हैं। वह प्रेम ही प्रत्यक्ष प्रकट होकर दर्शन देता है। इस समय वह प्रेम अदृश्य है। जब प्रेम हो जाता है तो भगवान प्रत्यक्ष मूर्तिमान होकर प्रकट हो जाते हैं। भगवान श्री राम और श्री कृष्ण का स्वरूप प्रेम का ही पुंज है। प्रेम के सिवा दूसरी वस्तु नहीं है। प्रेम ही आनंद है और आनंद ही प्रेम है। एक ही चीज है। भगवान सगुण साकार की उपासना करने वालों के लिए प्रेममय बन जाते हैं और निर्गुण निराकार की उपासना करने वालों के लिए आनंदमय बन जाते हैं। संसार में भी यह बात है कि जिससे जितना प्रेम बढ़ेगा उससे उतना ही अधिक आनंद होगा। यही बात इस विषय में है। यह वह सच्चिदानंदन परमात्मा ही भक्तों का प्रेमानंद है और वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मूर्तिमान होकर प्रकट होते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। हरि सब जगह परिपूर्ण है। वे प्रेममय हैं। वे प्रेम से ही प्रकट होते हैं क्योंकि वे स्वयं प्रेममय हैं। यदि कहो कि बात तो सही है पर हम लोगों में प्रेम नहीं है, तो यह तो आपकी ही मान्यता है ना।
ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ प्रेम न हो। प्रेमियों का प्रेम और ज्ञानियों का आनंद सब जगह है। वेदांत में अस्ति भाति प्रिय कहा है। समझना चाहिए प्रिय क्या वस्तु है। प्रिय और प्रेम में कोई अंतर नहीं है। संसार में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जिसमें आनंद व्याप्त न हो। प्रेम उसका स्वरूप है, वह सब जगह है। भगवान ने वाल्मीकि मुनि से रहने का स्थान पूछा। उन्होंने कहा, भगवान बतलाइए आप कहाँ नहीं हैं। वह प्रेम में भगवान बाहर भीतर सब जगह परिपूर्ण हैं। हम में प्रेम नहीं है। भजन साधन की कमी के कारण हमें भगवान नहीं मिलते। यह हमारी मान्यता नीति के अनुसार ठीक है। ऐसा मानकर हम भगवान का भजन करें, सत्संग करें तो आगे जाकर हमारा कल्याण हो सकता है। नीति तो यही है, किंतु इसी से विलम्ब हो रहा है। एक बात इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है, हम कानून मानने वाले हैं, इसलिए भगवान ने यह कानून बना दिया। पर हम यह मान ले कि कानून की बात तो वही है, अपनी दृष्टि से तो वही बात है, पर भगवान असंभव को भी संभव करने वाले हैं। वे अपने दासों के दोषों की ओर देखते ही नहीं। वे बिना ही कारण दासों पर दया और प्रेम करते हैं। उनका स्वभाव ही ऐसा है। उनके स्वभाव पर हम दृढ़ विश्वास कर लें तो फिर हम इस बात की प्रतीक्षा करें कि एक क्षण का भी विलम्ब क्यों हो रहा है। हम इस बात पर अड़ जाएं कि एक क्षण का भी विलम्ब क्यों होना चाहिए, बस फिर विलम्ब हो नहीं सकता। हमारा प्रेम, हमारी करनी तो विलम्ब ही करने वाली है, किंतु हम अपनी मान्यता को छोड़कर भगवान की ओर ख्याल करें तो फिर विलम्ब नहीं होना चाहिए। हमारी धारणा बलवती होनी चाहिए। भगवान आप तो परम दयालु हैं। आप तो दासों के दोषों को देखते ही नहीं। आपकी दया तो प्रत्यक्ष है। आप परम प्रेमी हैं। आपका प्रेम तो बिना हेतु ही होता है। भगवान, मैं जब ऐसा मानता था कि भगवान न्यायकारी हैं, जब हम भजन करेंगे तो वे दर्शन देंगे, उस समय तक तो विलम्ब होना ठीक ही था। किंतु भगवान, अब तो मैं यह मानता हूँ कि आप परम दयालु हैं। आपका दया करना ही एकमात्र स्वभाव है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि आप अब एक क्षण भी विलम्ब नहीं करेंगे। ऐसा दृढ़ विश्वास रखे तो फिर उस कानून से जो विलम्ब हो रहा है वह नहीं हो। यह एक असंभव सी बात लगती है कि एक क्षण में हमारा कल्याण हो जाएगा। लोगों की यह धारणा हो रही है कि भगवान न्यायकारी हैं। जब हम पात्र होंगे तब भगवान दर्शन देंगे। यह बात युक्ति संगत होते हुए भी भगवान पर लागू नहीं हो सकती। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। असंभव बात भी संभव हो सकती है। भगवान ऐसे ही प्रभावशाली हैं। भगवान का प्रभाव ही ऐसा है, वहाँ सारा असंभव भी संभव है। यह बात हम समझ लें तो उसी समय कल्याण हो जाए। दया, प्रेम भगवान के गुण हैं। असंभव को भी संभव कर देना यह प्रभाव है। भगवान के गुणों में, यह प्रभाव में किसी एक में भी विश्वास हो जाए तो फिर बस आप कैसे भी हों, आपको एक एक मिनट भगवान का विलम्ब सहन नहीं हो सकेगा। आप प्रति क्षण व्याकुल होकर प्रतीक्षा करेंगे और भगवान उसी क्षण प्रकट हो जाएंगे। बस केवल उसकी दया पर निर्भर होना चाहिए। फिर हम सरीखों की तो बात क्या, हमसे भी गए बीते लोगों को एक क्षण में दर्शन हो सकते हैं। हमें दर्शन होने में विलम्ब इसलिए हो रहा है कि हम विश्वास नहीं करते हैं। भगवान और भक्तों की दया से यह निश्चय कराने के लिए ही यह सब बातें कही जाती है। जब हम यह मान लें कि भगवान ही इस प्रकार की श्रद्धा कराते हैं और इस तरह की श्रद्धा कराने का वातावरण भी भगवान ही उपस्थित करते हैं और उनकी अहेतु की कृपा से ही यह सब संभव है, तो फिर हम यह क्यों शंका करें कि भगवान कृपा नहीं करते। भगवान तो कृपा कर ही रहे हैं। तुम जो यह कह रहे हो कि भगवान कृपा क्यों नहीं करते, यही तो विलम्ब का कारण है। ये जो भगवत विषय की बातें हैं, यही रहस्य की बातें हैं। मनुष्य यदि भगवान के गुण और प्रभाव का रहस्य समझ जाए तो उसको धारण ही कर ले। समझ की ही बात है। समझ लेने पर काम बाकी नहीं रहता। संसार के जितने भी पदार्थ हैं वह विष है। यह बात समझ लेने वाला फिर इनका सेवन नहीं कर सकता। जब यह पता लग जाए कि
लड्डुओं में जहर है तो भला कौन उनको खावेगा। खा खाता है तो समझना चाहिए कि वो समझा ही नहीं। किसी दरिद्री को पारस मिल जाए और फिर वह दरिद्री ही रहे तो समझना चाहिए कि उसने पारस को जाना ही नहीं। भगवान के प्रेम और दया का तत्व तो समझना चाहिए। उसकी दया, प्रेम और प्रभाव अपार है। उसका तत्व नहीं जानते तभी हम लाभ नहीं उठाते। भगवान का प्रभाव भगवान के लिए थोड़े ही है, वह तो हम लोगों के लाभ उठाने के लिए ही है। ऐसे प्रभावशाली का प्रभाव संसार के उद्धार के लिए ही है। हृदय से जो उसका ऐसा प्रभाव मानता है वही लाभ उठा लेता है। जगत में एक दयावान पुरुष है, उसके पास धन है, उसके धन से वही लाभ उठाता है जो उसको पैसे वाला और दयालु मानता है। पैसे वाला मानकर भी यदि दयालु नहीं मानता तो लाभ नहीं उठा सकता, और दयालु मानकर भी यदि उसे धनी नहीं मानता तब भी लाभ से वंचित ही रहता है। प्रत्यक्ष बात है। इसी प्रकार महात्मा से लाभ वही उठा सकता है जो उसे महात्मा समझता है। दूसरे भी उठाते हैं पर थोड़ा समझने वाला तो पूरा और तुरंत लाभ उठा लेता है। दयालु धनी को जो दयालु नहीं मानता वो भी लाभ तो उठा सकता है किंतु थोड़ा। इसी प्रकार भगवान को दयालु न मानने वाले भी लाभ तो उठाते ही हैं। सामान्य भाव से सभी लाभ उठाते हैं किंतु जो उसे दयालु और प्रभावशाली मानता है वह विशेष लाभ उठा सकता है। अग्नि से सामान्य गर्मी सभी को मिलती है किंतु जो जानता है कि यहाँ अग्नि पड़ी है वह अधिक लाभ उठा लेता है। पारस घर में पड़ा है, वह लोहे से छुआ गया, लोहा सोना हो गया, हमको पता नहीं कि कैसे हुआ, तो थोड़ा लाभ है, और जान जावे तो पूरा लाभ उठा सकते हैं। इसी प्रकार संत महात्माओं की दया, प्रेम, प्रभाव अपार हैं। भगवान का अवतार हुआ, अब हम पश्चाताप करते हैं कि उस समय हम भी तो किसी न किसी योनि में थे ही, हमने लाभ नहीं उठाया। अब यदि भगवान का अवतार हो तो हम भी लाभ उठावें। किंतु समझने की बात है, भगवान तो भक्तों के प्रेम से बाध्य होकर अवतार लेते हैं। भगवान का प्रकट होना तो भक्तों के अधीन है। यदि हम ऐसा विश्वास कर ले तो जो लाभ हमको अवतार से हो सकता है वह हम उन भक्तों से ही उठा सकते हैं। भगवान की तो यह समझ है कि मेरे भक्त मुझसे भी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि मैं तो कानून में बंधा हुआ हूँ, मैं ही कानून को बनाने वाला हूँ, इसलिए मैं कानून तोड़ना नहीं चाहता। पर भक्त इतने बलवान होते हैं कि उनके वश में होकर तो मुझे कहीं कानून को भी लांघना पड़ता है, इसलिए भक्त मुझसे श्रेष्ठ हैं। किंतु भक्तों की मान्यता यह नहीं है, वे तो यही समझते हैं कि भगवान ही सर्वोत्तम हैं, उनसे बढ़कर कोई नहीं। भक्त जब भगवान को सर्वोत्तम मानता है तब भगवान भी भक्त को सर्वोत्तम मानते हैं। भगवान सत्य संकल्प हैं, उनका मानना सत्य ही है, अतः किसको छोटा बड़ा कहें। हम लोगों को तो यही मानना चाहिए कि उनकी प्रेम की लड़ाई है, अपने लिए तो दोनों ही बड़े हैं, हमारी दरिद्रता को मिटने के लिए दोनों ही असंख्य पति हैं। भगवान के भक्त सभी समय में मिलते हैं, यह ठीक है, किंतु करोड़ों में कोई एक विरला ही महात्मा होता है। भगवान कहते हैं, हजारों मनुष्य में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से जानता है। पर भक्त हैं तो सही न, नहीं की बात तो नहीं कहते, वे सदा ही रहते हैं। भगवान के भक्त न हो तो फिर भगवान की भक्ति का प्रचार ही कौन करे। भगवान स्वयं अपनी भक्ति का प्रचार नहीं करते, उनके सहायक रहते हैं। अपनी भक्ति का तो कोई भी एक अच्छा मनुष्य प्रचार नहीं करता, फिर भगवान तो पुरुषोत्तम हैं। यदि संसार में भक्त न होते तो भगवान की भक्ति का नाम संसार में शायद ही रहता। इसीलिए भगवान भक्तों के ऋणी होते हैं। आज तक हनुमान जी के ऋण से न भगवान मुक्त हुए और न भरत जी, पर हनुमान जी कभी ऐसा नहीं मानते, जो काम भगवान नहीं करते उसको भी भक्त कर देते हैं। इस न्याय से भगवान से भी बढ़कर भगवान के भक्त हैं। जय श्री राधे श्याम।